Dear students and welcome in class. Today we have lecture 2 of chapter number 1, that is ideological basis of Pakistan. तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, जो नज़रिया है, उसकी बुनियाद क्या है। तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे डेट इज़ अबाउट डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी, कि आइडियोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो क्या है। रिमेंबर वन थिंग, आइडियोलॉजी वर्ड आइडिया से निकला है। इट मीन्स डैट कि आप किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आपके जहन में होता है और तभी आप उस काम को कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान हासिल करने के लिए मुसलमानों के जहन में जो आइडिया था दैट इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी। एक आइडिया था तमाम मुसलमानों के जहनों में, वो ये था कि दे वांट टू गेट सेपरेट होम लैंड वेयर दे कैन लीड और स्पेंड देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों ने जो पाकिस्तान हासिल किया है वो इस्लाम के नाम पर हासिल किया है, और मुसलमानों के जहन में जो आइडिया था डैट इज़ अबाउट इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी के। आइडियोलॉजी की डेफिनेशंस क्या है, कि आइडियोलॉजी आप किसे कह सकते हैं। नंबर 1, द आइडिया, थॉट एंड स्केच दैट इमर्जेस इन माइंड टू ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी। सो डियर स्टूडेंट्स, किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच आती है, जो फ़िक्र आती है और जो नक्शा उभरता है, और फिर उस काम को करने के लिए ये सारी सोच वगैरह जो हमारे जहन में आ रही है डेट इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी, या इसे नज़रिया कहा जाता है। नंबर 2, एन आउटलाइन ऑफ थॉट्स डिज़ाइन टू अचीव एनी पर्पस इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी। किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए जो भी हम फ़िक्री हाका तैयार करते हैं, जो भी हम पर्पस अडॉप्ट करते हैं डेट इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी। नंबर 3, कलेक्टिव थिंकिंग ऑफ अ नेशन ऑन अ सिंगल एजेंडा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी। एंड किसी ख़ास मकसद के लिए सारी कौम का एक ही सोच पर एग्री हो जाना, एक ही सोच पे सब मुसलमान, लाइक जैसे सारे मुसलमान कहने लगे थे कि मुसलमान जो हैं बरे सगीर में जो रह रहे हैं मुसलमान, वो अपने लिए अलग वतन हासिल करना चाहते हैं। तो एक ही सोच पर सबका एग्री होना, उसको भी नज़रिया कहते हैं, तो उसे भी आइडियोलॉजी कहा जाता है। आगे नेक्स्ट है समटाइम्स समथिंग दैट यूनाइट्स पीपल एंड परसुएड्स देम टू ट्राई। परसुएड्स मीन कन्विंस करना, टू ट्राई टू अचीव इट, इट इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी। वो चीज़ जो तमाम लोगों को इकट्ठा कर दे और उन्हें कन्विंस करे, इस चीज़ पर आमादा करे कि वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोशिशें करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आइडियोलॉजी इम्प्लाइज सच अ प्लान और प्रोग्राम दैट इज़ बेस्ड ऑन फिलोसफी एंड थॉट टू सॉल्व पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि जो आइडियोलॉजी है एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा मंसूबा है जो तैयार किया जाता है फ़िलोसफी या थॉट, किसी भी किस्म की सियासी, सोशल या माशरती या सकाफ़त से रिगार्डिंग कोई भी मसले मसाइल आ रहे होंगे, उसको सॉल्व करने के लिए जो सोच अडॉप्ट की जाएगी डेट इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी। किसी भी आइडियोलॉजी को जब तैयार किया जाता है तो कुछ बातें जहन में रखी जाती हैं, कुछ ऐसी पॉइंट्स होते हैं जो कौम को, लोगों को उभारते हैं कि वो अपने लिए एक आइडिया तैयार करें और अपने लिए मेहनत करें और अपना वतन हासिल करें। तो किसी भी आइडियोलॉजी के जो सोर्सेज हैं, जो माखज़ हैं, वो ये हैं। नंबर 1, कॉमन रिलीजन। सबसे पहले कॉमन रिलीजन यानी कि मुश्तरका मज़हब, ये बात लोगों के जहन में आएगी तो वो अपने लिए अलग वतन हासिल करने की कोशिश स्टार्ट करेंगे। नंबर 2, कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। मुश्तरका सियासी मकासद लोग अपने जहन में रखेंगे और ये आइडियोलॉजी का हिस्सा होंगे। कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मुश्तरका तलीमी मकासद, एक ही जैसे तलीमी मकासद। जैसे मुसलमानों की अगर हम बात करें तो मुसलमानों का जो आइडियोलॉजी था, मुसलमानों ने जब अपनी आइडियोलॉजी तैयार की जो कि इस्लामिक आइडियोलॉजी थी, और इस्लामिक आइडियोलॉजी की बुनियाद पर ही पाकिस्तान हासिल किया है, तो मुसलमानों ने ये तमाम बातें अपने जहन में रखी थीं। ये तमाम बातें मुसलमानों की इस्लामिक आइडियोलॉजी का पार्ट थीं। मुसलमानों ने अगर बरे सगीर में बात कीजिए तो 2 कौमें आबाद थीं, हिंदू और मुसलमान। तो मुसलमानों ने अपने जहन में क्या रखा, कॉमन रिलीजन का पॉइंट, कि हम लोग जो हैं, हम मुसलमान, हमारा मज़हब जो है वो मुश्तरका है। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट अपने जहन में कौन सा रखा, कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, कि हमारे सियासी मकासद में मुसलमानों के सबके सेम हैं। फिर थर्ड पॉइंट था कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, कि मुसलमानों के जो तलीमी मकासद हैं वो भी सेम हैं। कॉमन इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मुसलमानों के जो माशी मकासद हैं, जो अर्न करने के तरीके हैं वो भी सेम है। कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव, मुसलमानों के जो मुश्तरका
ثقافتی مقاصد ہیں وہ بھی سیم ہیں۔ تو یہ تمام سورسز ہیں جو کسی بھی آئیڈیالوجی کا حصہ ہو سکتے ہیں، اور یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ابھارتے ہیں لوگوں کو کہ وہ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے لیے آئیڈیالوجی تیار کریں۔ تو نمبر 1 وی ول ڈسکس اباؤٹ کامن ریلیجن، مشترکہ مذہب کی بات کریں گے۔ ریلیجن از ناٹ میئرلی اے سیٹ آف prayers but it affects the entire social life of a nation. In 19th century, many Hindu movements such as Arya Samaj and the Brahmo Samaj etc. began in the Indian subcontinent, which were intended mean مجبور کر دینا to propagate mean پھیلانا ہندوازم and bring down mean کم کرنا۔ تو مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ اگر ہم 19ویں صدی میں بات کریں تو برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکیں جیسے کہ آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا، جن کا مقصد ہندوازم کو بڑھانا تھا اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ تو مسلمانوں نے اپنے ذہن میں کامن ریلیجن کی بات بھی رکھی، اور یہ جو تھا یہ کسی بھی آئیڈیالوجی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ ٹل دین نیکسٹ لیکچر، اللہ حافظ۔